नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हाल ही में हुआ 2+2 मीटिंग इन यूएसए, इंडिया और यूएसए के बीच में 11 अप्रैल की हुई। ये मीटिंग में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन भी शामिल थे। तो बताऊंगा मैं आपको सारी जानकारी पूरी वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए। पूरी वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, 11 अप्रैल को यूएसए में हुआ इंडिया 2+2 मीटिंग। इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस सेक्रेटरी और यूएसए की फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस सेक्रेटरी के बीच में, जिसमें कि ये दोनों ही शामिल होता है, इसलिए ये मीटिंग को 2+2 मीटिंग कहा जाता है। दरअसल ये ऐसी मीटिंग 2+2 मीटिंग इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान और रशिया के साथ करता है। टोटल 4 देशों के साथ इंडिया 2+2 मीटिंग करता है। जिन देशों के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, जिन देशों के साथ इंडिया अच्छा खासा व्यापार करता है, उन देशों के साथ ये 2+2 मीटिंग इंडिया करता है। अभी आपके स्क्रीन पे जो तस्वीर दिख रहा है, ये हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और यूएसए के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री है। ये चारों मिलके ये मीटिंग किए थे, इसलिए इसको 2+2 मीटिंग कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों, इस मीटिंग में जो बाइडेन की इच्छा से नरेंद्र मोदी को भी वर्चुअली जोड़ दिया गया। ऐसी इम्पोर्टेंट मीटिंग यूएसए दरअसल करता नहीं है। तो यही बात दर्शाता है कि इंडिया का इम्पोर्टेंस अभी दुनिया भर में कितना है। तो अभी आपको दिख रहा है कि कैसे वर्चुअली पीएम मोदी ये मीटिंग अटेंड किए। तो इस मीटिंग में जो हुआ, दरअसल मैं आपको वो बता देता हूँ अभी। तो दोस्तों, इस मीटिंग में यूएसए ने इंडिया को कहा कि इंडिया की चाइना के साथ जो बॉर्डर सजा होता है, उस बॉर्डर के बगल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी दिखी जा रहा है, जहाँ पर चाइना ने ऐसे बहुत सारे गांव बना लिया है जो मिलिट्री के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और जो नॉर्मल लोगों के लिए भी रहने लायक है। तो दोस्तों, ये बात हमको पहले से ही पता थी। इंडिया के पास ये जानकारी पहले से ही थी कि चाइना बॉर्डर के करीब बहुत सारे गांव बसा रहा है, जो दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। और यूएसए ने जो कहा, यूएसए ने ये कहा कि चाइना के साथ अगर हमारी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएसए इंडिया की पूरी सपोर्ट करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और हमारा जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष में, वो सैटेलाइट सही पोजीशन पे है कि नहीं, ये जानकारी भी यूएस प्रोवाइड करेगा इंडिया को। ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। दरअसल ये सही पोजीशन पे है या नहीं, ये दरअसल बात ऐसी है कि दुनिया भर में बहुत सारी सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में घूमता है। तो उस सैटेलाइट की भीड़ में कौन सी सैटेलाइट किससे टकराती है, ये इसलिए सैटेलाइट को सही पोजीशन पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यूएसए के पास ऐसे बहुत सारे ग्राउंड स्टेशन मौजूद है, जिससे कि उसको ये पता लग सके कि किसकी कौन सी पोजीशन सही पोजीशन है, ताकि सैटेलाइट के बीच में, दोनों सैटेलाइट के बीच में आपस में टकराव ना हो। तो ये इन्फॉर्मेशन भी यूएसए अभी इंडिया को प्रोवाइड करेगा। और जो बातें निकल करके सामने आ रहा है कि किसी जर्नलिस्ट ने एस जयशंकर साहब से ये पूछ लिया कि आप रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं, अभी आपको ये नहीं लगता है कि रशिया के खिलाफ आपको कोई स्टेटमेंट दे देना चाहिए? तो हमारे एस जयशंकर साहब बड़े ही मैच्योरली एक आंसर दिया, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ था। दरअसल एस जयशंकर साहब ने कहा है कि इंडिया एक महीने में जितनी ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, उतना ऑयल यूरोपियन कंट्रीज़ एक दिन में इंपोर्ट कर लेता है। उससे ज़्यादा ऑयल एक दिन में यूरोपियन कंट्रीज़ इंपोर्ट कर लेता है। और मैं आपको पहले एक आर्टिकल दिखा देता हूँ इकोनॉमिक्स टाइम्स का। आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है, जहाँ पर एस जयशंकर साहब तो पहले बोले कि हम पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे यकीन रखते हैं। पहले से ही इंडिया ये कहते आ रहा है कि बैठ करके व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच में बात होनी चाहिए, और इंडिया को किस तरफ जाना चाहिए ये इंडिया खुद डिसाइड करेगा। और उसके बाद ये बोला गया कि इंडिया एक महीने में जितना ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, उतना ऑयल यूरोपियन कंट्रीज़ के कई सारे देश एक दोपहर में उससे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर लेता है। तो दोस्तों, इस 2+2 मीटिंग से और भी कई सारे अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, जैसे कि यूएसए के साथ इंडिया का डिफेंस इंपोर्ट का भी बातचीत निकल करके सामने आ रहा है, जिसमें हमारी रक्षा मंत्री यूएसए के सामने ये बात रखा कि अभी इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोसेस चल रहा है। तो अभी अगर आप इंडिया में फैक्ट्री डाल के इंडिया में ही डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करेंगे और दुनिया भर के देशों को सप्लाई करेंगे, तो ही इंडिया यूएसए से डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करेगा।
बड़े लेवल पे, ऑब्वियसली बड़े लेवल पे, वरना छोटी लेवल पे परचेस तो होती ही रहेगी। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, खासकर कि इंडिया की तमाम बड़ी खबरें और पूरी दुनिया भर की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन लेकर के आपके सामने मैं हाजिर होता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।